आपके जीवन को सुखमय, शांतिपूर्ण एवं समृद्ध बनाना ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। वास्तव में जन्म कुंडली व्यक्ति के भूत, भविष्य एवं वर्तमान का खुला दर्पण होती है। ज्योतिष को कभी भी अपनी समस्या नहीं बतानी चाहिए। ज्योतिष ऐसा हो जो आपके सवाल एवं आपका जवाब खुद बन जाए। गुरुजी के द्वारा की गई प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वर्ल्ड कप एवं कई भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई हैं। इसके माध्यम से शिक्षा, करियर, व्यवसाय, विवाह, दाम्पत्य एवं संतान सुख के साथ चिकित्सा विज्ञान में भी लाभ पाया जा सकता है। मानव में पूर्णता तभी आ सकती है जब भविष्य की जानकारी पूर्व से हो और उसे अपने अनुकूल बना सके। नमस्ते, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम बदल दे किस्मत। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह और मेरे साथ मौजूद हैं गोल्ड मेडलिस्ट और सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर आचार्य शिवानंद जी। आचार्य जी के द्वारा की गई पूर्व प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री और विश्व कप से लेकर कई मुख्यमंत्रियों की भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई हैं। तो आचार्य जी का जो अगला आधा घंटा है वो आपके लिए, जिसमें आचार्य जी आपको बताएंगे कि आपके जीवन में क्या कुछ चीज़ें चल रही हैं। तो आचार्य जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका। जी धर्मराज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है बदल दे किस्मत कार्यक्रम में। और देखिए, प्रोग्राम में हम आगे बढ़ें उससे पहले एक अपील। अगर आप इस प्रोग्राम को लाइव नहीं देख पा रहे हैं, किसी कारणवश छूट जा रहा है, तो आप इसको हमारे YouTube पर देख सकते हैं। जी बदल दे किस्मत टाइप कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रोग्राम जैसे ख़त्म होगा उसके बाद ये प्रोग्राम वहाँ पर अपलोड हो जाएगा, तो आप उसको देख सकते हैं। दूसरी चीज़ कि जब भी आपको फ़ोन करना हो तो कॉल नाउ के नंबर पे कॉल कीजिएगा। फॉर अपॉइंटमेंट वाले नंबर पर आधे घंटे के दौरान नहीं कीजिएगा। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं आचार्य जी के 2 मूल मंत्रों के साथ। जी दर्शकों, 2 मूल मंत्र जो कि मैं प्रत्येक दिन देता हूँ आपको, और वो प्रत्येक दिन इसलिए कि हमारे बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जो कहते हैं गुरुजी आज मैं पहली बार देख रहा हूँ, तो उनको जानकारी कैसे मिलेगा। अधिकतर क्या होता है कि आप ज्योतिष के पास जब जाते हैं तो 2 बातों पर आप ठगे जाते हैं। एक तो क्या आपकी शिकायत होता है कि ज्योतिष सही नहीं मिला, और दूसरा आप 25,000, 50,000, लाख, 2 लाख का रत्न ले लेते हैं और आपको सूट नहीं किया या वापस करना पड़ा, तो आपको कहा जाता है मेरे यहाँ वापस नहीं होगा। हम आपको ये बात विश्वास के साथ कह सकते हैं आपको कि पूरे इंडिया में एक सिंगल शिवानंद जी हैं जो कि रत्न वापस लेते हैं। बाद में कि किसी स्टोर कहीं भी जाएंगे आपको वापस नहीं लेगा। कारण क्या होता है, आपको रत्न देते 1,000, 2,000 का, आपसे लेते 50,000, 1 लाख, आप ठगे जाते हैं। तो करना क्या है, दोनों समस्याओं का मैंने 2 मूल मंत्र निकाला। सबसे पहला समस्या का मूल मंत्र है कभी भी किसी भी ज्योतिषी को समस्या नहीं बताने का। ज्योतिष है तो वो खुद बताएंगे आपके जीवन में क्या समस्या चल रहा है। और दूसरा मूल मंत्र जो है वो रत्न में ठगी का शिकार से कैसे बचा जाए। तो उसके लिए है रत्न जहाँ से लें, आप मेरे यहाँ से लें, मेरे साथी के यहाँ से लें, रत्न विक्रेता से लें। आप उनको पैसे देते हैं, आप उनसे लिखित लीजिए 10% काट के पैसे वापस। जो लिख के देगा पहले गलत सामान देगा नहीं, क्योंकि उसे तो डर लगा रहेगा गलत दूंगा तो वापस हो जाएगा। और यदि आपको सूट नहीं किया या कभी वैसा आवश्यकता पड़ गई तो आप अधिकार के साथ उसे वापस कर सकते हैं। तो 2 मूल मंत्र आप हमेशा फॉलो करें और आप देखेंगे आपके इस कार्यक्रम में आ रहा होगा 90% वापसी के साथ रत्न उपलब्ध है। आप जब चाहेंगे 10% काट के पैसे वापस। आप खुश हो लीजिए, सोच लीजिए करना क्या है। बहुत सारी बातें हैं दर्शकों इस कार्यक्रम में, या मेरे आज किया जाता है जैसे 24 कुंडली का बनना, समस्या कहानी बताना मैं कोशिश करता हूँ, 10% काट के पैसे की वापसी होना। तो मैं पूरा कोशिश करता हूँ आपके साथ परिवार के जैसा मैं एक व्यवहार करूँ। और हमारे यहाँ बहुत गर्व का विषय होता है कि हमारे पास आज 3,380 लगभग परिवार जो है जुड़ चुके हैं। तो आपको भी कार्यक्रम अच्छा लगता हो तो आप एक परामर्श शुल्क जमा करके आप हमारे परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। और जहाँ तक हमसे बन पाएगा आपको हम लाभ देने का पूरा प्रयास करते हैं। और यदि कोई ऐसे दर्शक इच्छुक हो जो ज्योतिषी सीखना चाहते हो तो 28 अगस्त से मेरा ऑनलाइन क्लास प्रारंभ होने वाला है। जिनको इच्छा हो आप मेरे जो अपॉइंटमेंट का नंबर है उस पर बात करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और आप लाइव कार्यक्रम में जब तक लाइव चलता है 94 का नंबर पर फ़ोन नहीं करेंगे, पहला। दूसरा, जिनके पास टाइम पता नहीं हो, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, जन्म का समय पता नहीं हो, वो भी कॉल नहीं करेंगे प्लीज़। कारण आपका समय बर्बाद होगा, मेरा समय बर्बाद होगा, जो अगले लगाने वाले हैं उनका भी बर्बाद होगा। और जिनका फ़ोन लग जाता हो तो आप अपने टीवी के साउंड को म्यूट कर लेंगे। आचार्य जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, दीपांशु जी हैं जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। दीपांशु जी, आप आचार्य जी से बात कीजिए प्लीज। जय माता दी। हेलो हेलो। हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हैं दीपांशु जी?
हेलो। दीपांशु, मैं शिमला से बोल रहा हूँ सर। किन के बारे में बात करनी है आपको? हेलो, आपको अपने बारे में बात करना है किसी और के बारे में? मैं शिमला से बोल रहा हूँ सर, दीपांशु का पापा बोल रहा हूँ। ओके, जी जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए। मैंने अपने बेटे के बारे में पूछना है जी। डेट ऑफ बर्थ बताइए, डेट ऑफ बर्थ। मैंने बेटे के बारे में पूछना है जी। आपको आवाज नहीं मिल रहा है क्या मेरा? आ रही है जी। तो मैं तो बार बार बोल रहा हूँ, डेट ऑफ अग्रवाल। बर्थ बताइए, डेट ऑफ बर्थ बताइए भाई साहब। वो 11 मार्च 2013। 11 मार्च 2013। जी। टाइम क्या है, जन्म का समय? टाइम 6:58 शाम का PM। 6:18। जन्म स्थान? जन्म स्थान रामपुर बुशहर। रामपुर कौन सा स्टेट में? रामपुर बहुत सारा है स्टेट में। रामपुर हिमाचल का रामपुर है जी। जी। डिस्ट्रिक्ट शिमला ही पड़ता है। रामपुर यूपी में है, रामपुर उत्तराखंड में भी है, बहुत सारे हैं। शिमला ही पड़ता है। नहीं, हिमाचल का रामपुर है जी ये। इसका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? शिमला है? हाँ जी, हाँ जी, डिस्ट्रिक्ट शिमला है जी। जी। जन्म कुंडली बना है आपके बेटे का? हाँ जी, हाँ जी, जन्म कुंडली बना हुआ है। जी। सिंह लगन है, राशि इनके कुंभ राशि हो रखे हैं। हाँ, कुंभ राशि है जी। तो सिंह लगन में कुंडली में मैं देख रहा हूँ 10वें घर में इनके बने हंस योग। हंस योग बनना अपने आप में बहुत अच्छा होता है। हंस योग का मतलब होता है कि ऐसे बच्चे 99% गवर्नमेंट जॉब में ही जाएंगे। अभी किस क्लास में है बच्चा आपका? अभी 8वीं क्लास में पढ़ रहा है बच्चा। 8वीं है। तो मैं आपसे चाहूंगा कि जितना जल्द हो सके आप इसकी पूरी 24 कुंडली बनवा लीजिए। आपने कहा कि कुंडली मेरे पास में है, मैं मानता हूं, लेकिन उसको खोल के देखिएगा उसमें समस्या क्या क्या लिखा हुआ है। खाली अच्छी बातें लिख देने से, अच्छी बातें बोल देने से नहीं होता। आपके बच्चे हो या किसी के बच्चे हो, थोड़ा सा इसको फॉलो करेंगे ना तो आपको बहुत अच्छा मिलेगा। अन्यथा क्या होता है, बच्चे का एजुकेशन भी खराब होता है और आगे जाके करियर में भी डिस्टर्ब करता है। इस कुंडली में शनि राहु का बना है पितृदोष। हालांकि शनि जो है उच्च का बैठा हुआ है, लेकिन राहु के साथ ये पितृदोष बना दिया है, जिसके कारण से ऐसे बच्चों को थोड़ा सा एजुकेशन का जो स्पीड है ना वो बहुत अच्छा नहीं होता है। इस कुंडली के साथ टोटल मैं बार बार कहता हूं कि 24 कुंडली होता है। तो चतुर्विशांश कुंडली में हम जाएंगे तो चतुर्विशांश कुंडली से हम उच्च शिक्षा भी देखते हैं और चतुर्विशांश कुंडली से भविष्य का हम कंपटीशन भी देखते हैं। तो चतुर्विशांश कुंडली जो है उसमें इनका पूर्ण बना है केमदुम योग। 24 कुंडली में कहीं भी केमदुम योग बन जाए, 20 दोष बन जाए तो आपको परेशान करेगा, क्योंकि पूरा शरीर मेरा एक मशीन है, कोई भी अंग खराब नुकसान तो हम ही करेगा। तो आपको मैं यही कहूँगा इसकी पूरी कुंडली बनवा लीजिए। आपके बच्चे का जो एजुकेशन है बहुत बहुत बढ़िया है, ये आगे जा करके बहुत आगे बढ़ेगा और इस कुंडली के अगर गणना रहे ये UPSC करके चला जाएगा IRS में। अब सवाल है 10th के बाद क्या लेना चाहिए? तो 10th के बाद ऐसे बच्चों को आर्ट्स लेना चाहिए या कॉमर्स लेना चाहिए। आर्ट्स लेंगे, इकोनॉमिक सब्जेक्ट अवश्य रखेंगे। दर्शकों जो जन्म कुंडली बनता है ना उसमें एक एक सब्जेक्ट भी है। जिस तरह से मैं कहता हूँ ना कि बॉडी के एक एक बीमारी को भी फाइंड करता है, तो एक एक सब्जेक्ट भी है। तो अभी इसकी स्थिति जो है ना कुंडली में बहुत अच्छा नहीं कह सकते, पढ़ाई का दशा भी इनका खराब जा रहा है। सिंह लगन की कुंडली में शनि जो है मार्केश होते हैं। तो इस बच्चे को 22 फरवरी 2025 से 25 फरवरी 2028 तक शनि का दशा मार्केश का है, अर्थात चोट फोट लगना, दुर्घटना होना, ये योग बना हुआ है। तो आप एक बार 24 कुंडली बनवा लीजिए। दर्शकों मैं दिल से कहता हूँ कुंडली बनाना बड़ी बात नहीं, कुंडली बना करके प्रॉब्लम निकालना बड़ा बात होता है। तो इसको उपाय कर लेंगे, बच्चे का एजुकेशन और अच्छा हो जाएगा। कॉमन सा चीज़ है, UPSC वही निकालेंगे जो पढ़ने में तेज होते हैं, तो बच्चा आपका बहुत अच्छा साल हो जाएगा। ठीक है, एक और कॉलर हमारे साथ आज जुड़ गए हैं, सौम्या जी हैं। प्लीज आप बात कीजिए आचार्य जी से। जय माता दी। सौम्या जी जय माता दी। जी कहाँ से बोल रहे हैं? गाजियाबाद। सॉरी? गाजियाबाद। गाजियाबाद। जी गाजियाबाद। किन के बारे में बात करनी है? मेरे बारे में ही बात करनी है। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 18 अप्रैल थोड़ा सा लॉर्डली बोलिए। 1998। लॉर्डली थोड़ा जोर से बोलिए। 18 अप्रैल 1998। 18 अप्रैल 1998। टाइम क्या है बेटा? 12:55 दिन के। 12:55 दिन में। जन्म कहाँ का है? गाजियाबाद। जी। गाजियाबाद। जन्म कुंडली बनी है सौम्या?
नहीं, जन्म कुंडली नहीं बनी हुई है। तब कब बनवाओगी बेटा? कैसा पापा मम्मी है, 98 का जन्म है, तुम्हारा 28 साल उम्र हो गया है, अब कब बनेगा? दर्शकों में बार बार कहता हूँ, समझने का प्रयास कीजिए। ऋषि मुनियों ने इसका नाम जन्म कुंडली क्यों रखा? रख देते युवा कुंडली, रख देते वृद्धा कुंडली। जन्म कुंडली नाम इसलिए रखा कि जैसी बच्चे जन्म को तुरंत बनना चाहिए। मैं देखता हूँ 30 साल, 35 साल, 40 साल, 50 साल उम्र हो गया, कुंडली बनी नहीं बनी है। तो मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ बेटा कि आपकी कुंडली में 99.9% गवर्नमेंट जो बना हुआ है। सूर्य मंगल शनि एक साथ बैठा है तुम्हारी कुंडली में, सूर्य भी उच्च का है, मंगल भी अपने घर में है। तो दुनिया का कोई ताकत तुमको यूपीएससी से नहीं रोक सकता। लेकिन कहते हैं चांद में भी दाग होता है। गाड़ी जगुआर है, गाड़ी ओडी है, गाड़ी BMW है, लेकिन गाड़ी का इग्निशन का फ्यूज उड़ा हुआ है, गाड़ी चलेगा ही नहीं। तुम्हारी कुंडली में छठे घर से बना है केंद्रम जॉब। चंद्रमा तुम्हारा 9 नंबर में है, आगे भी खाली है, पीछे भी खाली है। तो ऐसे बच्चे को मन की बातें मन में रह जाती। आप कंपटीशन मारोगे, निकलने नहीं देगा। उसी तरह से आगे जाकर के शादी की बातें चलेगी, वो बनने नहीं देगा। कारण तुम्हारी कुंडली में नमाज में भी चंद्र राहु का बना है ग्रहण दोष। तो इसलिए मैं कहूँगा पापा मम्मी जरूर साथ में होंगे। रात का कार्यक्रम है, पहले 24 कुंडली बनवा के उपाय करवाओ। आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी किया है आपने कभी? हेलो, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है। सौम्या, आपने कोई तैयारी किया गवर्नमेंट जॉब का? करनी ही नहीं है मुझे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी। पीसीआर थोड़ा सा साउंड बढ़ा देंगे प्लीज। अभी आ रही है आपको मेरी आवाज? बहुत धीमी आ रही है। हाँ, आवाज बहुत कम आ रहा है बेटा, बहुत कम। अभी आ रही है आपको मेरी आवाज? हाँ, अब आ रही है। मुझे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी ही नहीं है। मुझे बाहर पढ़ाई करनी है। जी, बाहर की कुंडली नहीं है। तुमको अच्छा लगे बुरा लगे, है ना, मुझे फर्क नहीं पड़ता। यदि तुम बाहर की पढ़ाई पढ़ ली ना, लेकिन बाहर से तो मेरा आ चुका है अप्रूवल। देखो भगवान करे तुम बाहर चल जाओ, है ना। तुमने क्या कुछ बीटेक वगैरह किया है क्या? तुम्हारी एजुकेशन जो है क्या चीज थी? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से पढ़ा है? मैंने अभी एजुकेशन तो दिल्ली से ही पढ़ी है। नहीं, सब्जेक्ट क्या था? पीसीएम था, क्या लिया था सब्जेक्ट? साइंस। तो साइंस भी तो पीसीएम ही होता है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। हाँ, पीसीएम ही लिया था मैंने। तो मैंने पीसीएम ही तो बोल रहा हूँ। बायो भी था, पीसीएम भी। बेटा देखो, कर्क लगन की कुंडली है। कर्क लगन की कुंडली में द्वादश भाव, जहाँ से हम जाते हैं विदेश, द्वादश भाव का मालिक बुध जो है तुम्हारे भाग्य के घर में नीच का बैठा हुआ है। मैंने अभी खुद कहा था कि तुम्हारी कुंडली में यूपीएससी का योग है, 99% गवर्नमेंट जॉब। और तुम कह रही हो हमको गवर्नमेंट जॉब में इच्छा ही नहीं करता। तो इच्छा कहाँ से करेगा? इच्छा इसलिए नहीं करता कि गाड़ी तो खड़ी है जगुआर, गाड़ी में तेले नहीं है, कहाँ से चलेगा वो? तो तुम्हारी कुंडली में केंदु जो बना है ना बेटा, पूरी लाइफ को बर्बाद कर देगा। मन की बातें मन में भी रह जाएगा, है ना। दुर्गा माता करे तुम खूब आगे बढ़ो, मेरी बच्ची हो तुम, खूब जिंदगी में नाम कमाओ। लेकिन तुम्हारी कुंडली में 2 तरह का पोजीशन है। एक बहुत टॉप का है चांद पर जाने वाला, एक बहुत टॉप का है पाताल में जाने का। बाद बाकी आप जब मिलोगे तब समझ में आएगा ज्योतिषी क्या होता है। नहीं तो इसलिए मैंने कहा था कि तुम्हारा सब्जेक्ट पीसीएम होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। तो आपने बोला कि हाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ही था। तो ग्रह दिखते नहीं, ग्रह खुद बोलते हैं। दर्शकों, संभलेंगे आपको लाभ नहीं मिलेगा, नहीं संभलेंगे आपको लाभ मिलेगा। हमने बहुत बच्चे को देखा है, अभी तक 21,380 को मैंने से नहीं बनाया। हमारे पास आज इंडिया के बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो विदेश में, कोई कनाडा में, कोई कहीं जाके जेल में फंसे हुए हैं, परेशान हैं। कोई जाकर के ऐसा फंसे हैं कि जॉब निकल गया है, जॉब नहीं मिल रहा है, त्राही माम मचा हुआ है। तो विदेश जाना बड़ा बात नहीं है, सबसे बड़ा बात है विदेश का योग होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बोला कि यूपीएससी का योग है कुंडली में, यदि ऐसा होता तो आपको पता होना चाहिए कि यूपीएससी में आईएफएस भी होता है, जिसे कहते हैं इंडियन फॉरेन सर्विस। तो ऐसे बच्चों को मैं सीधे कहता हूँ यूपीएससी करो, तुमको आईएफएस में हो जाएगा। तुम्हारा वीजा लग भी गया होगा ना, तो मैं दुर्गा माता से प्रार्थना करूंगा कि तुम वहाँ सफल हो। जिस दिन परेशानी होगी हमको फोन करना कि आचार्य जी आपने सही कहा था या गलत। आगे बढ़िए। चलिए, तो जल्दी से आप लोग भी अपना फ़ोन उठाइए। कॉल नाउ का जो नंबर है उस पर कॉल कीजिए, फॉर अपॉइंटमेंट वाला नंबर है, उस पर अभी फ़ोन नहीं कीजिएगा। और कॉल करने के बाद आपको 4 डिटेल बताना है, आपका नाम। धर्मराज जी, आपने तो कथा बार बार सही बताई हैं। होता क्या है, अक्सर हमें लोग कहते हैं आचार्य जी आप तो सिर्फ निगेटिव ही बताते हैं। और जब से मैंने एस्ट्रोलॉजी किया है तो मेरा हॉबी रहा निगेटिव बताने का।
मेरा अपना मानना है कि जब तक निगेटिव बताएंगे नहीं, आप उपाय नहीं करोगे, लाभ मिलेगा ही नहीं। कॉमन सा चीज है, डॉक्टर क्या वही जाता है जो बीमार होता है, ज्योतिष के पास वही लोग फोन करते हैं जो जिंदगी में कुछ अच्छा करना चाहते हैं या कोई समस्याओं से परेशान है। और यदि मैं निगेटिव बताऊं नहीं, आप उपाय करोगे नहीं, कल फंस जाओगे तो परेशान हो जाओगे। इसी चैनल से आज से करीब 20-25 दिन पहले मैंने किसी बच्चे को कहा था कि तुम्हारी कुंडली में सुसाइडल टेंडेंसी, बेटा बच के रहना। आप बिलीव नहीं करेंगे, आज बच्चा वो 8 दिन से हॉस्पिटल में आईसीयू में पड़ा हुआ है। अरे मानेंगे तो आपको लाभ मिलेगा, मेरा क्या बिगड़ गया? आप मान लेते तो आप बचते ना। तो मैं कभी गलत नहीं कहता। हाँ, जिनको मैं निगेटिव बताता हूं आप मिलिए, यदि मैं आपको साबित नहीं कर दिया तो मैं ज्योतिषी करना बंद कर दूंगा। इस बात का शिवानंद का दावा है। मैं विश्वास के साथ कह सकता आपको, शिवानंद ने आज तक कभी किसी को डराने का प्रयास नहीं किया है, लेकिन सच्चाई से मुंह छिपाने का प्रयास भी नहीं किया है। आज से 18 साल पहले दर्शकों, मैंने झारखंड के मुख्यमंत्री को लिखा था, जिसमें शिबू सोरेन जी थे जो कि डेथ भी कर गए। मैंने लिखा था कि मुख्यमंत्री हार जाएंगे, और आज भी वो न्यूज लगा हुआ है। आप उस समय का 2008 का न्यूज निकालिए, झारखंड का पेपर, हर पेपर में मिलेगा कि शिबू सोरेन मुख्यमंत्री जी भारी मतों से विजय होंगे। मैं सिंगल था जो लिखा था मुख्यमंत्री हार जाएंगे, और हार गए। तो वो ज्योतिषी का माता रानी ने हमें दिया है। तो मैं कभी आप ही बता दीजिए, यदि औरों की तरह मैं भी लिख देता कि मुख्यमंत्री जीत जाएंगे और हार जाते तो क्या होता मेरा? तो ये मेरी आदत है। हम जो सच्चाई है, हम सच्चाई कभी नहीं छुपाएंगे। मानोगे तो आपको लाभ मिलेगा। मैंने ऐसा सा कुंडली देखा है कि झारखंड का टॉप लॉयर, और मैंने उनको इंडिकेशन दिया था कि इस टाइम में एक्सीडेंट का जो है आप संभल के रहना। उन्होंने एक बात नहीं मानी। नतीजा क्या निकला? वो कहीं मंदिर जा रहे थे पति पत्नी, और ट्रक से ऐसा एक्सीडेंट हुआ, बाइक का गाय बचाने चक्कर में। हम वो दिन याद है कि वो व्यक्ति भाई साहब का थाई का जो हड्डी था ना, 12-14 टुकड़ा हो गया। तो दर्शकों संभल के रहेंगे। मैं ये नहीं कहता कि आपकी दुर्घटनाओं को मैं रोक लूंगा, लेकिन इतना विश्वास जरूर है कि आपकी दुर्घटनाओं को मैं कम जरूर कर सकता हूँ। क्यों? आपकी सावधानी से, आपकी विधि से, आपको रत्न की धारण से। तो देखिए, फ़ोन उठाइए, कॉल नाउ का नंबर पे कॉल कीजिए। जो मैं बता रहा था, आपको 4 डिटेल बताने हैं। आपका नाम, जन्म की तारीख, जन्म का समय जो महत्वपूर्ण है, और जन्म का स्थान। ये 4 डिटेल जब आप बताएंगे तो आचार्य जी आपको बताएंगे कि आपके जीवन में इस वक्त क्या कुछ घटित हो रहा है। फॉर अपॉइंटमेंट वाला नंबर अभी नहीं है, ये प्रोग्राम खत्म होने के बाद, ये सुबह 10 से 11 के बीच बिल्कुल। धर्मराज जी, मैंने अभी इसका जिक्र इसलिए कर दिया कि आज ही उनके पापा का फोन आया था, जिस बच्चे को मैंने कहा था। हमको ये भी याद है कि किसी लेडीज ने कहा था हमको उस दिन, कल होकर के, कि आचार्य जी इतना कड़ा मत बोलिए। जो मैं जिसके कहा था मैं कि अष्टम घर में केंद्रुम जो बना हुआ है, 8वां घर आयु का होता है। और आज ही उनके पिताजी का फोन आया था कि उसका एक्सीडेंट हो गया, मेजर एक्सीडेंट, ब्रेन हेमरेज में है और आईसीयू में भर्ती है। तो दर्शकों, मैं दिल से कह रहा हूं, मैं आपको कभी नहीं डरा था। आपको सच्चाई को बताने का प्रयास करते हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। जब भी मैं सुबह में पूजा करता हूं, माता रानी से मैं एक ही प्रार्थना करता हूं, हे माता रानी सभी पे दया दृष्टि बनाए रखना, क्योंकि सभी में मैं ही हूं ना। आप खुश रहेंगे तो मैं भी खुश हूं, हमारे इतने परिवार है, खुश रहेंगे तो मुझे क्या होने वाला, सवाल ही नहीं उठता है। तो मैं इतना जरूर दिल से चाहता हूं कि आपको इसका लाभ मिले। माता रानी ने कुछ हमें दिया है तो हम आपको देने का प्रयास करें। चलिए आचार्य जी, जैसे अभी जब तक कोई कॉलर नहीं जुड़ता है तब तक कुछ बेसिक सवाल हैं जो लोगों के जहन में आ रहे होंगे। एक बड़ा महत्वपूर्ण है, जैसे सावन का महीना चल रहा है जी, तो सावन का ये महीना क्यों स्पेशल है तो सबको पता है। बहुत सारे लोग तंत्र क्रिया भी करते हैं, क्या जी, सिद्धि भी करते हैं। आप उस पर भरोसा करते हैं? जी धर्मराज जी, देखिए दुनिया में सब कुछ है, तंत्र क्रिया भी है, भूत प्रेत भी है, सब कुछ है। कुछ लोग उसका गलत यूज करते हैं, कुछ लोग सही यूज करते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि तंत्र क्रिया नहीं है। हमें कभी कभी आश्चर्य लगता है कि हमारे पास कुछ बच्चे ऐसे भी फोन करते हैं कि गुरुजी हमको उस लड़के से प्यार हो गया था, आज वो लड़की किसी और से प्यार कर रही है, कुछ ऐसा क्रिया करवा दीजिए तांत्रिक क्रिया से, वो लड़की मेरे पास आ जाए। ऐसे भी कॉल आते हैं। और मैं पहले तो उसको डांटता हूँ, यदि ऐसा होना होता तो आपको माँ बाप पढ़ने भेजा है कि करने बोला है। मैं तो वैसे डांटता हूँ, ऐसे गार्जियन, और फिर मैं समझाता हूँ, मैं आपको लाइव में बताता हूँ। यदि ऐसा तांत्रिक क्रिया होता तो आज इंडिया में जितने भी मंत्री हैं, जितने भी करोड़पति अरबपति आदमी है ना, तो क्या करते बच्चे लोग 20-25 हज़ार रुपये खर्च करते तांत्रिक के यहाँ, और कहते उसकी बेटी से मेरा शादी करवा दो। दर्शकों, नहीं होता। मैं गलत कभी आपको सलाह नहीं दूंगा। हम आज बहुत अच्छा बात धर्मराज जी ने कहा है, क्योंकि आज तक के लाइव कार्यक्रम में कभी तांत्रिक क्रिया पर बातें नहीं हुई थी। हाँ, लेकिन मैं ये भी कहता हूँ कि तांत्रिक क्रिया भी होता है। तांत्रिक क्रिया, ज्योतिषी क्रिया, कोई भी जो होता है, आप सही कर्मों में खर्च करेंगे ना, तब आपको लाभ मिलेगा। हमें वो दिन अच्छी तरह से याद है दर्शकों, ये 2000, मैं आपको 10 की बात बताता हूँ, 16 साल पहले, जबकि झारखंड के एक आईएएस दंपति, पति पत्नी दोनों आईएएस, और संजोग से उनकी एक ही बेटी थी, और वे
बाई कास्ट ब्राह्मण। और वो आए थे कि गुरुजी मैं कुंडली दिखाते दिखाते परेशान हूँ, मैंने काफ़ी खर्च भी किया, मेरी बेटी इंटर कास्ट लव मैरिज कर ली है और मैं चाहता हूँ कि वो रिश्ता टूट जाए। क्यों? लड़का जो था SC था, शेड्यूल कास्ट से था। तो मैंने उनको कहा कि पहले आप हमको बेटी से बात करवाइए। उन्होंने कहा क्या बात कीजिएगा? तो मैंने कहा मुझे पूछना है कि आपकी बेटी का वैवाहिक जीवन कैसा चल रहा है। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा चल रहा है। तो मैंने हाथ जोड़कर कहा कि भाई साहब माफ कीजिए, ये मेरे से नहीं होगा, अब गलत जगह आ गए, मुझसे नहीं होगा। उन्हें बहुत कोशिश की, आप जो पैसा लेना ले लीजिए, गुरुजी मेरी इज्जत का सवाल है। मैं कहा मैं कर ही नहीं सकता। जिसको ईश्वर ने जोर दिया, जिसकी वैवाहिक जीवन सही चल रहा है, उसको तोड़वाना हमसे बड़ा पापी कोई नहीं हो सकता। तो मैं यदि कोशिश भी करता हूं तो जहां पे सही काम होगा मैं पूरा कोशिश करता हूं। कोई पति पत्नी है, आपस में तनाव हो रहा है, रिश्ते टूट रहे हैं, आप आइए, मैं जी जान लगा दूंगा, अपनी बच्ची समझ के, बांध समझ के लगा दूंगा। लेकिन मैं गलत काम ना आज तक मैं किया हूं, न जिंदगी में कभी करूंगा। क्योंकि मैं दूसरे का भाग्य बसता हूं तो मुझे अपना भाग्य भी पता है। जो जितना आना है ना आएगा, जितना जाना है जाएगा। मैं कभी पीछे नहीं पड़ता पैसे का। आचार्य जी कॉलर हैं, आशीष जी हैं। आशीष जी प्लीज आप बात कीजिए आचार्य से। जय माता दी आशीष जी। जय माता दी पंडित जी। आशीष शर्मा बोल रहा हूँ। जी कहाँ से बोल रहे हैं आशीष जी? यही दिल्ली उत्तम नगर से बोल रहा हूँ। अपने बारे में लगाई लेना है? जी। बड़े दिनों बाद पंडित जी फोन लगा आपका। अच्छा चलिए, डेट ऑफ बर्थ बताइए। हाँ वो पंडित जी मैं बहुत दिनों से ट्राई कर रहा था और इससे दिन मुझे लगा, मुझे बड़ी खुशी है। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 10 नवंबर 2009। 10 नवंबर 2009। टाइम बताइए बेटा। 9:21 रात के। 9:21 PM। जन्म स्थान? जन्म स्थान यही दिल्ली है पंडित जी। दिल्ली। क्या नाम बताया साहब ने? आशीष शर्मा। आशीष। जन्म कुंडली बना है बेटा? नहीं पंडित जी, जन्म कुंडली तो नहीं। 17 साल आपका उम्र हुआ है आपका। तो सबसे पहले माता पिता से पता लगा लीजिएगा कि आपका जन्म गंडमूल में हुआ था। गंडमूल में? हाँ, तो गंडमूल की पूजा बचपन में ही होता है ना? नहीं, यदि नहीं हुआ होगा तो वो भी व्यक्ति को जीवन भर पीछा नहीं छोड़ता। मैंने देखा इस चीज को। वो एक बता रहे थे कि हाँ मतलब बचपन में एक पूजा हुई है। हाँ, उसको कहते हैं मूल का पूजा होता है, गंडमूल का ना। जी। आप किस क्लास में है अभी? अभी तो पंडित जी मैं काम नहीं कर रहा हूँ, मन नहीं लगता मुझे पढ़ाई। पढ़ाई आपका छूट गया? जी जी जी। आपकी कुंडली मिथुन लगन का है, राशि सिंह राशि है। पंडित जी मैं रील बनाता हूँ। आप सुनने का, थोड़ा सा सुनने का प्रयास कीजिए ना, फिर आपका सुनेंगे, थोड़ा सुनने का प्रयास कीजिए। आपकी कुंडली मिथुन लगन का है और राशि जो हो रखा है इसमें सिंह राशि है। पंचम भाव शिक्षा का भी होता है और पंचम भाव संतान का भी होता है। तो पंचम भाव में ही आपके सूर्य जो है नीच का बैठा हुआ है। तो किसी घर में कोई ग्रह नीच का बैठ जाए तो स्वाभाविक है खराब करेगा। तो आपकी कुंडली में आपकी उच्च शिक्षा को भी और भविष्य में आपके संतान सुख को भी, दोनों को खराब कर रहा है। अब परिस्थिति क्या है? अष्टम घर। आपके जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी है, किसी का रील बनाने का होता है, किसी का क्रिकेट खेलने का होता है, किसी का म्यूजिक का होता है, इसे कहते हैं एक्स्ट्रा एक्टिविटी। एक्स्ट्रा एक्टिविटी में आपके राहु भी नीच का बैठा है, गुरु भी नीच का बैठा हुआ है अष्टम घर में, और मंगल भी नीच का है। संजोग की बात, मिथुन लगन में जो दूसरा घर होता है, कोई भी लगन हो, जो दूसरा घर होता है ना, वो धन का होता है। तो धन के घर में कोई ग्रह नीच का बैठ जाए ना, तो आपको आजीवन पैसा फंसेगा, लोगों से धोखा होगा, पैसा नहीं रहने देगा। आप मेहनत करोगे बेटा 18 घंटे का तो फल मिलेगा 1 घंटे का, लग फेवर नहीं करेगा, पूरे लाइफ को डिस्टर्ब करने का प्रयास कर रहा है। ज्योतिषी में कहा गया है किसी की कुंडली में यदि 3 ग्रह उच्च का हो गया तो IAS बन सकता है, मंत्री बन सकता है। और किसी की कुंडली में यदि 3 ग्रह नीच का हो गया, उसके लाइफ को एकदम खराब कर देता है। तो पंडित जी नीच का है क्या तीनों ग्रह? हाँ बेटा, सूर्य भी नीच का है, मंगल भी नीच का है। कैसे होगा? मैं आपको बताता हूँ क्या है। राहु भी आपके नीच के हैं धनु राशि में, गुरु मकर राशि में नीच के हो गए, मंगल नीच का हो गया और सूर्य नीच का हो गया। तो आपकी कुंडली बेटा 4 ग्रह नीच का है। तो ये आपके हर काम को ना विघ्न डालने का प्रयास करेगा। उच्च का नहीं होगा, ये बर्थ चार्ट होता है। बर्थ चार्ट जो जीवन में का बन गया ना, वो लाइफ टाइम ऐसे ही रहेगा। इसके अनुसार उपाय करने पड़ते हैं, उपाय होने से आपको राहत मिलेगा। इस कुंडली की इसीलिए देखते हैं, थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं कि मिथुन लगन की कुंडली में आखिर दशा क्या चल रखा है। अभी आपने ग्रेजुएशन किया था बेटा? आपका 17 साल बीच में पढ़ाई छूट गई। मान क्या माने कॉलेज किए थे आप? कॉलेज मतलब दाखिला लिया ही था, मारपीट हो गई कॉलेज में, फिर छोड़ दिया। देखिए आपकी कुंडली में ना 30 अक्टूबर 2025 30 अक्टूबर 2025 से लेके 30 अक्टूबर 2031 तक आपकी जिंदगी का टॉप टाइम जा रहा है। आपने देखा होगा, कभी कभी मैं किसी को कहता भी हूँ कि आपका 5 साल बहुत खराब जा रहा है,
लोग को बुरा लगता होगा। आपको मैंने क्या कहा, बहुत टॉप टाइम जा रहा है, बहुत टॉप जा रहा है। हाँ, लेकिन इस टॉप टाइम का लाभ नहीं मिल रहा है। आप जब मिलेंगे, इसको उपाय करेंगे ना, तो इसका लाभ मिलना भी शुरू हो जाएगा। अभी आपको लाभ नहीं मिल पा रहा है, और आपकी कुंडली के अनुसार मैं आपको बता दूं, अभी आपके शादी में बहुत टाइम है। आपका शादी जो होगा वो आपके फरवरी 2031 के आसपास, नोट कर लीजिए। 31 में शादी हो जाएगी। हाँ, फरवरी 2031। बेरोजगार आदमी से करेगा कोई शादी? आपको रोजगार बनेगा ना, उपाय करेंगे होगा। यदि गाड़ी खराब होता है तो बनता नहीं है क्या? बनता है। व्यक्ति बीमार तो डॉक्टर नहीं है क्या? बनता है। समस्या तो समाधान भी है बेटा। आप मिल के देखो, यूं रास्ता मिलेगा। मिलेगा। आपको मैंने क्या कहा, बहुत टॉप टाइम जा रहा है। यदि आपने चला मेरे अनुसार, तो माँ का आशीर्वाद से आपको 2 महीने के अंदर में रिजल्ट दूंगा। बिल्कुल पंडित जी, मिलूंगा आपसे। मेरा वादा है, बिल्कुल। पंडित जी, एक चीज बोलो कि आपको मैं बहुत दिनों से देख रहा था टीवी पे, आज आप बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। अरे धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको बेटा। धन्यवाद। ठीक, चलिए एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, जितेंद्र जी, जल्दी से आप डिटेल बताइए। जी, मैं जितेंद्र सिंह मुंबई से बोल रहा हूँ सर। जी, किनके बारे बात करनी है? खुद के बारे में पूछना है सर। नाम बताइए। जितेंद्र सिंह। डेट ऑफ बर्थ? 19 अप्रैल 1979। 19 अप्रैल 79। टाइम बताइए, जन्म का समय। सर 10 से 11 के बीच में, रात को 10 से 11 के बीच में। 10 से 11 के बीच में। जी, ऐसे ज्योतिषी हम नहीं करते हैं, फिर भी हम 10:30 बजे डाल के देख लेते हैं ना। हमारे ज्योतिषी में परफेक्ट टाइम चाहिए, उसके लिए फीस जमा कीजिएगा, हाथ का फोटो भेज दीजिएगा, हम परफेक्ट निकाल देंगे, है ना। जन्म कहाँ का है बेटा? जन्म कहाँ का है? आगरा डिस्ट्रिक्ट। आगरा यूपी जी। रहते हैं मुंबई में? मुंबई में रहते हैं, जॉब करते हैं सर। जी। वृश्चिक लगन का कुंडली है, मकर राशि है आप कुंडली में, है ना। और आपने कहा टाइम 10 से 11, मैंने क्या डाला 10:30 में। तो 10:30 में आपकी कुंडली बने वृश्चिक लगन का, और 10:35 में कुंडली बन जाएगा धनु लगन का। इसीलिए कुछ भी बताना बहुत मुश्किल है। फिर भी मैं 10:30 के हिसाब से बता रहा हूँ। यदि सही 10:30 के अंदर का टाइम होगा ना, तो आपको मिल जाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। आपका जो एजुकेशन है, आपने क्या कुछ साइंस से पढ़ाई किया था? जी, मैं एक्चुअली इंजीनियरिंग किया हुआ है, एमएससी इंजीनियरिंग किया हुआ है। क्या बोले? एमएससी किया हुआ है इंजीनियरिंग साइंस में सर। अरे बाबा, कैसे आप भाई, मैं वही तो कह रहा हूँ, साइंस से पढ़े ना। एमएससी तो साइंस से होता है, मास्टर ऑफ साइंस। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, साइंस से पढ़े। आप सीधे बोली हाँ गुरु साइंस से पढ़े, मैं तो वही कह रहा हूँ भाई, यहाँ पर बोलना नहीं पड़ता है, हमको एक ही चीज पता रहता है कहाँ क्या हो रखा है ना। लेकिन आपकी कुंडली में ना, आपको शनि राहु का बना है पितृदोष 10वें भाव में, तो आपको प्रोफेशन में बहुत प्रॉब्लम करेगा। आपकी कुंडली में भाग्य के घर में गुरु बैठा है उच्च का, तो कुंडली कहता है ना कि ऐसे व्यक्ति मिट्टी छू ले तो सोना हो जाए, और पितृदोष अंगारक दोष कहता है कि सोना छू ले तो मिट्टी हो जाए। दूसरा क्या हो रहा है, नमाज कुंडली में चंद्रमा से बना है केंद्र जो, अब 5 मिनट भी आगे पीछे खाली होगा ना, फिर वो चेंज हो जाएगा। तो यदि टाइम 10:30 के पहले का होगा ना, तो आपको वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं बता रहा है, करियर भी डिस्टर्ब बता रहा है, वैवाहिक जीवन भी खराब बता रहा है। तो आपका वैवाहिक जीवन कैसा है भाई, सो बताइए। वैवाहिक जीवन कैसा है आपका, पता लगेगा सही है गलत है। ठीक है सर, मीडियम में है। तो आप एक बार ना पूरी कुंडली बनवाइए, और आप हाथ का फोटो भेज दीजिएगा। जब आपको इच्छा होगा हमसे बात करने का, हमसे काम करवाने का, कुंडली बनवाने का, तो आप 94 का नंबर नोट कर लीजिए दर्शकों। इस नंबर पर पेटीएम, गूगल पे, फोन पे सब कुछ है। और जैसा कि आप जो बराबर कार्यक्रम देखते होंगे, उनको पता होगा कि मेरा परामर्श शुल्क 11,000 का है, लेकिन श्रावण मास पे मैंने भी 5100 निकाला है। आप इसका लाभ ले सकते हैं। और जिनका फोन लग गया या जिनका नहीं लगा और बात करनी हो, तो सुबह 10 से 11 बात कर सकते हैं। ऐसे रात का 8 घंटा छोड़ दीजिए, 16 घंटा 365 दिन हम आपके साथ में हैं। आप जब कहेंगे हम... एक चीज दूसरा था। जी बोलिए। ऑफिस में काफी दिक्कत आती है, लोग तकलीफ करते हैं, तो उसके लिए कुछ उपाय बता। तो मैं बता तो दिया, मैं करियर में प्रॉब्लम बता रहा है बेटा। अभी मैंने क्या कहा कि 10वें घर में आपके शनि राहु का पितृदोष बना हुआ है, जिसके कारण से आपको जॉब में प्रॉब्लम कर रहा है। ये कुंडली खुद बोलता है, बोलना नहीं पड़ता है इसमें। 2024 अगस्त 2024 मतलब 2 साल से आप डिस्टर्ब चल रहे हैं कुंडली के अनुसार।
आपका प्रमोशन में, जॉब में, हर में परेशानी करेगा। और मैं आपको दिल से कह रहा हूँ, यदि टाइम सही होगा ना तो आने वाला समय में पति पत्नी में भी टेंशन बढ़ा सकता है या पत्नी के स्वास्थ्य को खराब कर सकता है। आप बात को समझेंगे, इसको उपाय करेंगे ना, तो आपको बिल्कुल राहत मिलेगा, मेरा अपना विश्वास है। तो दर्शकों, ये लाइव कार्यक्रम है, आप सभी को पता होता है समय की पाबंदियां होती हैं, तो हम सभी चलते चलते एक बार प्रेम से बोलेंगे जय माता दी।